प्रणाम भारत, मैं हूं रूना आशीष और चलिए आज हम बात करने वाले हैं पार्श्व गायक और मेरे बहुत बेहतरीन मित्र और मेरे बहुत ही फेवरेट सिंगर सोनू निगम के बारे में। फ्रेंड्स, आप जानते हैं सोनू निगम जी का जन्मदिन, मेरे लिए खैर वो सोनू निगम ही है, उतने ही प्यार से सोनू मैं उनसे बात करती हूँ, ऐसे संबोधित करती हूँ। लेकिन हाल ही में उनका जन्मदिन गया है और मैं उनसे मिलने भी गई थी, इंटरव्यू भी हुआ, बहुत सारी बातें भी हुई। अब मित्रों, हुआ ये कि उनके जन्मदिन पर उन्होंने एक बहुत सुंदर डॉक्यूमेंट्री हम सारे ही लोगों को दिखाई, जो हम सारे मीडिया वाले थे, उनके फैंस थे और जाने माने गणमान्य लोग भी वहां पर आए हुए थे उनके जन्मदिन के लिए बधाइयां देने के लिए। तो हम सभी एक जगह पर बैठे हुए थे और फिर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री अपने जीवन पर बताई। उस डॉक्यूमेंट्री में ये बताया गया था कि कैसे हाल ही में जब उनका एक पिछले साल एक दुबई में कॉन्सर्ट था और कॉन्सर्ट के 2 दिन पहले उनकी आवाज बंद हो गई। मतलब इससे ज्यादा डरावनी कोई बात नहीं हो सकती है किसी के लिए भी, किसी सिंगर के लिए तो डेफिनेटली नहीं हो सकती है कि कैसे एक गायक जिसका हाल ही में प्रस्तुति होने वाली है दुबई जैसी जगह में, जहां पर बहुत सारे लोग टिकट खरीद कर उनको सुनने, देखने, उनके साथ झूमने, नाचने के लिए आने वाले हैं और अपने अपने सपनों को और अपनी मस्ती को पूरा करने वाले हैं, उस गायक की आवाज साथ नहीं दे रही है। उस पूरे 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने बताया था कि कैसे वो दुबई पहुंचे, दुबई से वो लाइव भी जा रहे थे, इंस्टा लाइव, और ये बताए जा रहे थे कि गले की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है मेरी, मैं पता नहीं कैसे ये शो करूंगा। वहां पर के जो स्थानीय डॉक्टर थे उनको बुलाया गया, फिर उन्हें आईवी लगाया गया, उन्हें नेबुलाइजेशन उनका किया गया और बहुत बहुत ज्यादा नींद में वो थे, खुमारी में थे, क्योंकि वो दवाई का उन पर प्रभाव था, असर था और इस वजह से उनकी सिर्फ नींद लिए जा रहे थे। ऐसे में उन्होंने सिर्फ भगवान को याद किया, ऐसे में उन्होंने सिर्फ अपने आप को भगवान के सामने समर्पित कर दिया और कह दिया कि भगवान तेरी शरण में हूं, अगर खुशियां भी तू देता है तो मुश्किलें भी तू देता है, अगर अगर मेरे पास कोई उपलब्धि तू दे रहा है तो मैं कहीं रुक जाऊं, थक जाऊं, थम जाऊं, वो समय भी तू ही मेरे सामने लाकर रख रहा है। जो होगा वो तेरे ऊपर है, जो होगा वो तेरी शरण में है। और ऐसा कहते हुए फिर सोनू निगम ने ड्रिप लगाई, मेडिसिन लेना शुरू किया और आराम किया। और फिर वो चमत्कार हुआ जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। अगले दिन उन्होंने जस्ट यूं ही कहा कि चलो दुबई शो के लिए जा रहा हूँ, ऐसा करते हैं एक ऑडियो चेक, साउंड चेक कर लेते हैं, जो कि आपको बताना चाहती हूँ मित्रों, जब भी कोई एक बड़ा परफॉर्मेंस होता है तो उसके पहले साउंड चेक किया जाता है सारे ही संगतकारों के साथ और सारे ही म्यूजिशियंस या जो गायक हैं उनके साथ, ताकि ऑडियो वीडियो लेवल सब कुछ ठीक किया जा सके। ये बहुत टेक्निकल, बहुत तकनीकी मालूमात करने के लिए जरूरी होता है। वो वहां पर पहुंचते हैं कोको कोला हॉल में और वहां पर जैसे ही अपनी आवाज सुनते हैं वो खुद दंग रह जाते हैं कि उनकी आवाज लौट आई। और ये सिर्फ भगवान की वजह से वो खुद यही बोलते हैं। अब मित्रों, ये पूरा वर्णन जो है वो सिलसिलेवार तो आपको उस डॉक्यूमेंट्री में देखना मिल ही जाएगा, लेकिन जब मैं उनसे मिली थी तब मैंने उनसे यही पूछा कि कितना डरावना होता है एक एक ऐसे शख्स के लिए जो सिर्फ अपने गले की वजह से, अपने आवाज की वजह से दुनिया के बीच में इतनी बड़ी जगह बनाता है और पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाता है। तब उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए तो। इतना डरावना था सुनो, क्योंकि आवाज और एक सिंगर के लिए तो मेरे इमेजिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। मेरा ना एक्चुअली हम लोग क्योंकि इस प्रोफेशन में लगातार रहते तो ऐसे ऐसे डरावने मंजर कई बार आते हैं। और अगर वो शो, ऐसा तो कोई छोटा बड़ा शो नहीं होता, लेकिन बड़ा शो होता भी है कि जहाँ लोग टिकट्स लेके आ रहे होते हैं और मुझे पता है कि मैं हजारों लोगों को मुझे एंटरटेन करना है और लगातार गाना है और मैं लिपसिंग नहीं करता हूँ। हम लोग सिंसियरली स्टेज पर गाना पेश करते हैं। ऐसे कई बार हुआ है गला खराब होना है, पर हमेशा आसपास के लोगों को पता होता है कि हम क्या गुजर रहे हैं, दुनिया को पता नहीं होता। तो इस बार पहली बार शायद दुनिया को मालूम पड़ेगा या पड़ रहा है कि जब एक सिंगर का गला खराब होता है तो उसके सर पे कैसे पहाड़ गिर जाता है। फिर मैंने उनसे ये भी जानना चाहा कि भगवान के लिए अपने आप को समर्पित कर देना कैसा रहा।
मतलब क्या ये चमत्कार था। तब उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से अपनी बात मेरे सामने रखी। मैंने ये भी सुना कि आप भगवान के सामने समर्पित होने वाली बातें हैं। मैं देखिए, भगवान तो एक नाम है, कोई अल्लाह बोलेगा, कोई गॉड बोलता है, कोई हम यूनिवर्स, कॉस्मोस, जो जिसने भी आपके और मुझे बनाया है, जो शक्ति है वो, उसको आगे मैं समर्पण करता ही हूँ, मैं करता हूँ भाई। मैं सोचता हूँ कि अ, एक लिमिट के बाद हमें नहीं पता, तो उसलिए उस बात का ही सरेंडर है कि हम ये नहीं कह सकते कि इसमें हमें सब मालूम है, हमें सब पता चल गया है। तो जब एक पॉइंट पे आप इसके आगे आपको नहीं पता कि क्यों हो रहा है या ये क्यों हुआ, तो नतमस्तक, तो मैं सरेंडर को मैं बहुत इसको बिलीव करता हूँ। मित्रों, साथ ही में उन्होंने एक और बहुत सुंदर सी बात मुझे बताई। मैंने जब उनसे पूछा कि ये क्या है कि मतलब आपने गाने गा लिए, गाने इतने सुंदर चल गए, आपके नाम पर फिल्मों के गाने आते हैं, फिल्में हिट हो जाती हैं, आप कॉन्सर्ट में पूरी दुनिया में घूमते हैं, अपनी आवाज का जादू बिखेरते हैं, तो क्या कोई मकाम बचा है? तब उन्होंने एक बहुत सुंदर सा मुझे वर्णन बताया, एक बहुत सुंदर सा वाकया बताया जो सलीम मर्चेंट जी के साथ उनके साथ हुआ था। और वो जिसे बोलते हैं ना, जब आप कोई बहुत दिल से कोई बात मांगो भगवान से, तो भगवान तथास्तु कह देते हैं। तो वो कहानी भी उनकी ही जुबानी सुन लीजिए। सोनू, हम जब भी बात करते हैं फिल्मों में गाना, बहुत अच्छे गाना सिंगर्स के लिए, बहुत अच्छे फिल्में और आपके नाम से जानी जाना, उस पर नेशनल इंटरनेशनल शोज करना, अब कुछ बचा है अचीव करने के लिए? देखिए, हर रोज कुछ नया होता है। आई डेंट एक्सपेक्ट कि मेरा बर्थडे आज आप लोग इतना अच्छी तरह मनाएंगे मेरे साथ में, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा दुनिया में होता ही रहता है। मैनिफेस्ट अच्छा करते रहना चाहिए, मैं यही मानता हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे साथ एक कमाल की चीज हुई है अभी। सलीम है यहाँ पे, आप सुन लेना, बस मैं बता रहा हूँ इनकी बात, सच्ची सच बात है, कल रात की बात है। तो मैं अभी हांगकांग में था और मैं सिर्फ जहां भी जा रहा था दुकान में, वहां सिर्फ बैग, मुझे एक तो मेरा बैग आता, देखो तो मैं काला बैग लेके घूमता हूँ, तो वो थोड़ा छोटा पड़ रहा है मुझे आजकल। तो आपको बता रहा हूँ कैसे होता है लाइफ में। तो मेरे फोन नहीं आते उसमें, दो फोन है मेरे पास में, फिर रियाज का भी फोन है, कभी पासपोर्ट होता है तो नहीं आता। तो मैं तब से जा रहा था दुकान में, बैग बैग बैग, मुझे कोई बैग नहीं मिल रहा था। तो मैंने सच्ची में बोला कि कॉस्मोस, एक मेरे लाइक एक करेक्ट बैग मुझे दे दे, बस जो मैं लगा कर चलूँ, उसमें मेरा फोन भी आ जाएगा, दो तीन जो रियाज वाला भी है, और पासपोर्ट भी आ जाएगा, और कभी इधर वॉलेट में कुछ मेरा क्रेडिट कार्ड कुछ आ जाएगा। मैं सोच, और मुझे नहीं मिला। 12 बजे कल रात को केक काटने के लिए निवान रेडी था, और अचानक सलीम मर्चेंट जी की एंट्री होती है, एंड गेस व्हाट ही गिव्स मी, अ बैग। और अब से अगले कई सालों तक आप मुझे वही बैग पहने हुए देखेंगे। तो ये मैं कहता हूँ, दुनिया बड़ी हसीन है। अच्छी अच्छी चीजें मांगिए, मांगिए कि देना देना देना, तो सलीम मर्चेंट आ जाएंगे, कुछ गिफ्ट कर देंगे। मैंने तो एक बहुत ही एक अच्छा एक दोस्त, एक भाई, और एक सच आर्टिस्ट तो है ही बाकमाल, बट बहुत सारे आर्टिस्ट हमने देखे हैं, और हम सबने देखे बड़े कमाल का इंसान, जो अपनी खुशियां, अपनी अपनी कला, सब कुछ अपने 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 दोस्तों के साथ, अपनी दुनिया के साथ जो बांट सकता है, वो एक ही है थैंक यू, पूरी थैंक यू। दुनिया में। मैंने इसलिए बताया कि ही गेव मी सरप्राइज लास्ट नाइट, और उन्होंने मुझे आके वो जो बैग जो दिया है, इनको पता नहीं कि मैं उसको बैग को लेकर रात को सोया हूँ। मेरे को नीचे छोड़ने के लिए आया, तो मैं तभी बैग लेकर आया। मैं बोला, हम मुझे ये बैग छोड़ना ही नहीं है। मित्रों, मुझे लगता है कि अपने आप को भगवान के सामने न्यौछावर कर देना, परमपिता के सामने उस शक्ति के बारे में जानना, सोचना, और अपने आप को उनके सामने लाकर खड़ा कर देना और कह देना कि भगवान अब तू देख, तब भगवान चमत्कार जरूर करते हैं। इस चमत्कार पे मुझे बहुत ज्यादा यकीन है। क्या आप भी इस जादू, इस चमत्कार पर यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं? अगर हाँ, तो अपने अपने वाकये जरा लिखकर मुझे बताइए। प्रणाम भारत, जय हिंद।